Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के अंदर एक बड़ी समस्या है, वो है ट्रैफिक की समस्या। जी हां, काफी लोग जो हैं दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से काफी परेशान रहते हैं। जहां पहुंचना होता है वहां इसी ट्रैफिक के चलते लेट पहुंचते हैं, और जब कभी आना भी होता है जगह से वापस तो इसी ट्रैफिक की वजह से घर भी लेट ही पहुंचते हैं। और इस ट्रैफिक की कई वजह हैं, जिसमें एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि कई जगहों पर सड़क जो है वो खराब है, कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हैं और कई जगहों पर अभी भी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। अब बात करेंगे दिल्ली की उस जगह की जहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। वो जगह है आश्रम चौक। जी हां, आश्रम चौक पर ज्यादातर ट्रैफिक रहता है। काफी लोग इस ट्रैफिक की वजह से परेशान रहते हैं। लेकिन बीते 2 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जी हाँ, निर्माण का कार्य चल रहा है। आश्रम अंडरपास जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था, वहां पर काम शुरू हो गया था, लेकिन अब 2022 आ चुका है। अभी तक जो आश्रम का अंडरपास है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें, अब दिल्ली के जो नए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं यानी कि मनीष सिसोदिया, वो पहुंचे आश्रम चौक और उन्होंने वहां पर जाकर निर्माण कार्य को लेकर जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर आश्रम अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ज्यादातर काम जो है वो हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। और अगले 15 दिनों में यानी कि 22 मार्च से वो आम लोगों के लिए, जनता के लिए, ट्रैफिक के लिए आश्रम का अंडरपास खोल दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि बीते 2 साल से किस तरह से आश्रम अंडरपास का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या कहानी है। तो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था आश्रम अंडरपास का काम, और 1 साल बाद यानी कि दिसंबर 2020 में ही आश्रम अंडरपास बनकर तैयार होना था। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2022 की तारीख पर जनता के लिए खोलने का ऐलान किया है आश्रम अंडरपास। ये आश्रम अंडरपास का मैंने इंस्पेक्शन किया है, और कोविड की वजह से जो लॉकडाउन बीच बीच में लगे, इसकी वजह से काम काफी डिले हुआ। क्योंकि एक बार लॉकडाउन लगता है तो मजदूर चले जाते हैं, काम करने पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, फिर काम शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है स्पीड अप होने में। पर अब सारा काम बहुत स्पीड अप हो गया है, और अगले 15 दिन में यहाँ पे हम ट्रैफिक खोल देंगे। यहाँ पे छोटा मोटा कोई काम बच जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर इसमें ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। तो आज 7 मार्च है, 22 मार्च तक हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि यहाँ पे अब जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इससे यहाँ लाखों लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ जो आश्रम फ्लाईओवर बन रहा है वो भी काम डिले हुआ, वो अभी अगस्त तक पूरा होगा। तो मनीष सिसोदिया का बयान भी आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले 15 दिनों में ये जो आश्रम अंडरपास है इसे खोल दिया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आश्रम चौक की भी। आपको बता दें कि आश्रम चौक पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, और वो इस वजह से क्योंकि ये जो आश्रम चौक है काफ़ी सारी जगहों को कनेक्ट करता है, बहुत सारे लोकेशन से कनेक्टेड है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आश्रम चौक से ही होकर गुजरना होता है। तो कौन कौन से इलाकों को ये कनेक्ट करता है, कौन कौन से जगहों को ये कनेक्ट करता है, वो भी आपको बताते हैं। तो दिल्ली सेक्रेटेरिएट की दूरी आश्रम चौक से मात्र 9 किलोमीटर की है। संसद भवन की बात करें तो वो भी सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। फरीदाबाद, नोएडा से आने जाने वाले लोगों को भी यहीं से होकर सेंट्रल दिल्ली की ओर बढ़ना होता है। इसके अलावा आश्रम चौक बदरपुर, निजामुद्दीन, रिंग रोड, लाजपत नगर, सराय काले खां और डीएनडी से भी जुड़ता है। तो आश्रम चौक पर जो ट्रैफिक है उसकी बड़ी वजह यही है कि काफ़ी सारी जगहों से ये कनेक्टेड है, काफ़ी सारी लोकेशन से ये कनेक्टेड है। अगर आपको सेंट्रल दिल्ली की तरफ बढ़ना होता है, अगर आप नोएडा से आ रहे हैं या फरीदाबाद की ओर से आ रहे हैं तो यहीं से होकर गुजरना होता है। लेकिन बीते 2 साल से यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन कोविड क्योंकि 2019 के आखिर में ही आया, और उसके बाद से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी प्रभावित हुआ। इसी वजह से ये भी कहा गया कि ये जो काम 2020 तक पूरा होना था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन राहत की बात यह है कि अगले 15 दिन के बाद यानी कि 22 मार्च से ये आश्रम अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, जो आश्रम का फ्लाईओवर है, जी हाँ, आश्रम फ्लाईओवर, उसे भी ये कहा गया है कि वो अगस्त तक, इसी साल पूरा हो जाएगा उसका काम भी। तो अगस्त तक उम्मीद है कि आश्रम जो फ्लाईओवर है वो भी बनकर तैयार हो जाए। लेकिन अंडरपास की बात करें तो वो 22 मार्च तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।